हेलो वन एंड ऑल, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक्स। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है, जिसमें यहाँ पे पर हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व आउट करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन वाई। अब आपको एक्सप्लेन करना है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यानी एक नंबर आपका यहाँ पे बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है और प्लस का, ठीक है, दो ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, जिसमें यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 11 13 और प्लस 13, यानी एक नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है एंड अनदर नंबर इज गिवन ऑल्सो, जिसमें लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है ये जो सम है, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस लगा करके 5 लिखा हुआ है। तो ये दो नंबर्स इन एक्चुअल है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को आपको ये बताना है कि आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम इनको प्रूव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और किस तरीके से है वो भी हमें यहाँ पर शो करना है वाई। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर्स मतलब वो नंबर्स होते हैं ये जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12। ठीक है, तो 12 किस किस के टेबल में आ सकता है या फिर ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे 2, हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिवाइड इट बाय द 3, ऑल्सो वी कैन डिवाइड बाय द 4। हम यहाँ पे 4 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही में 6 भी आ सकता है और यहाँ पर 12 से भी डिवाइड हम इस 12 को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने नंबर्स यहाँ पर पॉसिबल है, इतने फैक्टर्स हमारे पॉसिबल्स हैं जो कि 12 के लिए हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को हमको तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस नंबर की काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और अभी मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है यहाँ पर कि अगर किन्हीं भी नंबर्स के यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि वो नंबर कौन सा होगा? हमारा कंपोजिट। ओके, आया स्टूडेंट समझ में? इस तरीके से अगर यहाँ पर हम 8 को देखते हैं तो ये भी हमारा कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 4 8, ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स है किसके? 8 के। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 3, तो 3 के कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं 3 के अलावा, यानी ये सिर्फ 3 के ही टेबल में आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो सो दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो जाएगा और बाकी हमारे सारे नंबर जो रहेंगे जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल है उनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में? सो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमको वाई दिस क्वेश्चन इज वाई दिस बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है इसको हम लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये एक पूरा इस तरीके से एक टर्म दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस लगा करके एक और नंबर यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 13 जो नंबर है वो कॉमन निकल करके आ सकता है, जो कि कॉमन है तो हम यहाँ पर उसको कॉमन लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जितनी भी यहाँ पर बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं नंबर्स को। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा टोटल? 77 प्लस 1 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि इसमें यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। अब 78 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए जो ये 78 है, 13 का तो यहाँ पर एक ही फैक्टर्स होंगे, है ना? 13 का एक ही फैक्टर होगा क्योंकि ये एक अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। 13 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन हमें क्या शो करना है? कंपोजिट। तो 78 जो नंबर है वो हमारा कंपोजिट रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि 78 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर हम वी कैन राइट हियर 2, वी कैन राइट हियर 3 ऑल्सो। 3 क्यों? क्योंकि 3 नंबर से भी ये डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी ओवर होगा 8 पर, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी सारे और भी ऐसे नंबर्स हैं जिनसे ये डिविजिबल है। ठीक है, 40 यहाँ पर 37 करते हैं या फिर 34, यहाँ पर अगर हम 39 करते हैं तो 39 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 78 से खुद डिविजिबल होगा ही। ठीक है, 13 से भी डिविजिबल है ये। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, नंबर से मतलब फैक्टर्स, इन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है,
78, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हुए। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर अगर होंगे किसी भी नंबर के तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने हैंस प्रूव कर दिया हुआ यहाँ पर, सिंस वी कैन राइट हियर देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस नंबर, ओके। ये पूरा हमारा नंबर यहाँ पर आ जाएगा और हम लिख सकते हैं कि इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को भी फिनिश कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 5 को कॉमन लेकर के आ सकते हैं और 5 जब हमारा कॉमन निकल कर आ जाएगा तो यहाँ बचाएगा हमारा 7 और 6, 5 4 3 3 2, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हम करते हैं 4, देन 4 4 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 168 आएगा, 168 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 504 आ जाएगा। 504 के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा एंड देन यहाँ पर हमारा +1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिया हुआ, तो 1008 + 1 कितना हो जाएगा, 1009, ठीक है। अब ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यहाँ ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं, इसको यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन से नंबर से और भी डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर हमारा 1009 आ चुका है। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1009 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हुए तो डेफिनेटली इट विल बी कंपोजिट नंबर्स, और ये कंपोजिट नंबर होंगे ही 100%। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एक्सप्लेन बाय, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना सिर्फ कि क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब हम देखते हैं 1009 के कुछ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये आपका सिर्फ 1 और इसी नंबर से डिविजिबल है। कैसे, क्योंकि ये एक अपने आप में प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो अब आप बोलोगे कि सर ये अभी तो हमको यहाँ पे शो करना है, अपने आप में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ वही होता है। मतलब ये नंबर जो है ये इसी नंबर से या तो डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो 1 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये इसी नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इसका मतलब तो ये है कि अब ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। हम तो अब इसको फिर अल्टीमेटली हम कंपोजिट कैसे बताएंगे, ये तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो अभी हमारे पास साथ में 5 भी तो है नहीं है क्या। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर देंगे पूरा, यहाँ पर नंबर एक नंबर हुए ये, ठीक है। दिस नंबर हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फुल नंबर, हम ये पूरे नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने ही नंबर के नहीं। तो यहाँ पर ये जो नंबर पूरा है, अब इसके जो फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो एक तो 5 फैक्टर हो गया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 5 से डिवाइड है, हम यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वन थिंग, ये इस नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 1009 से भी डिवाइड होगा। और साथ ही साथ जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ये वाला नंबर। हम 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 20,045 से भी तो डिवाइड होगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर 2045 भी है, यानी यही नंबर, ठीक है। तो हमारा 5 भी एक फैक्टर हुआ, 1009 भी एक फैक्टर हुआ और 20,045 भी हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सिंस देयरफॉर हियर वी कैन राइट ओके कि इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर दिस नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम ये नंबर लिख करके ये पूरा नंबर और उसके बाद फिर लिख सकते हैं इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हों, ठीक है। और प्राइम नंबर्स का मतलब वो जिसका सिर्फ वो उसी नंबर से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमको लेकिन यहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर की बात की हुई है, यानी कंपोजिट शो करना था इन दोनों नंबर को, तो हमने यहाँ पर पूरा इस तरीके से कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीका का कोई अगर अपने माइंड में डाउट हो तो यू जस्ट कैन शेयर योर डाउट्स थ्रू द कमेंट्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।